हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम विशेष रस्तोगी एंड वेलकम यू ऑल इन टारगेट फॉर आईक्यू। देखिए, कल हमने क्या डिस्कस करा था? कल मैंने डिस्कस करा था आरजेएस की नोटिफिकेशन के बारे में। नोटिफिकेशन कौन सी नोटिफिकेशन? वैकेंसी की नोटिफिकेशन, ठीक है, एग्जाम की नोटिफिकेशन नहीं। तो आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि देखिए इसमें एलिजिबिलिटी क्या रहती है, एग्जाम का पैटर्न क्या होता है और सिलेबस क्या है इसका, और स्ट्रेटेजी लास्ट में हम डिस्कस करेंगे कि इस एग्जाम को कैसे क्रैक करना है आपको। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं फटाफट। देखिए, राजस्थान जुडिशियल सर्विस 2025 का एग्जाम है। अगर एलिजिबिलिटी की बात करी जाए तो एलिजिबिलिटी क्या है? तो एज की अगर बात करते हैं हम, कौन कौन एलिजिबल है इस एग्जाम के लिए, ठीक है, तो सबसे पहले कितनी एज है? मिनिमम एज आपकी कितनी होनी चाहिए? मिनिमम एज होनी चाहिए आपकी कितनी? 21 ईयर्स ओल्ड, ठीक है। मैक्सिमम एज क्या है? तो 40 ईयर मैक्सिमम एज है, ठीक है, जनरल कैटेगरी वालों के लिए, ठीक है। जनरल कैटेगरी राजस्थान में, और राजस्थान स्टेट के बाहर के जितने भी कैंडिडेट्स हैं, जितने भी स्टूडेंट अपीयर होंगे वो तो जनरल में आएंगे ही, ठीक है। अच्छा, एज रिलैक्सेशन है क्या? ये किन्हें मिलेगा? ये केवल स्टेट वालों को मिलता है, ठीक है। तो जो भी एससी हैं उन्हें 5 ईयर का, एसटी, ओबीसी, ठीक है, और वुमेन, इन सबको 5 ईयर का क्या है? एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है आरजेएस वैकेंसी के अंदर, ठीक है। यानी इनके लिए मैक्सिमम एज कितनी है? 45 ईयर। क्लियर? इसके बाद कौन कौन अपीयर हो सकता है? आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? तो देखिए, बैचलर ऑफ लॉ की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। अच्छा, आरजेएस एक ऐसी स्टेट है जहां पे अपीयरिंग मतलब लास्ट ईयर में अगर आप हैं तब भी आप इस एग्जाम में क्या कर सकते हैं? अपीयर हो सकते हैं, ठीक है। तो क्या बता रहा है? द पर्सन हु हैज अपीयर्ड और इज अपीयरिंग इन फाइनल ईयर और फाइनल सेमेस्टर ऑफ एलएलबी, वो क्या है? एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए, वो भी एलिजिबल हैं, ठीक है। तो जिन लोगों की एलएलबी अभी कंप्लीट नहीं है, लास्ट ईयर में या लास्ट सेमेस्टर में, वो भी एलिजिबल होंगे इस एग्जाम को देने के लिए। क्लियर? इसके बाद बात की जाती है एग्जाम पैटर्न की। तो एग्जाम पैटर्न की अगर बात करी जाए तो ये कितने डिविजन्स में होता है? सबसे पहले आपका प्री होता है, उसके बाद मेंस होता है और इंटरव्यू। 3 स्टेजेस में ये एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है, ठीक है। प्री की अगर बात करी जाए तो प्री में क्या रहता है? देखिए, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन होंगे। ड्यूरेशन पेपर की 2 घंटे होगी, मार्क्स 100, 100 क्वेश्चन होंगे 100 मार्क्स के, ठीक है, 100 मार्क्स के 100 क्वेश्चंस। अच्छा, लॉ कितना आएगा? तो लॉ 70%, इट मींस 70 क्वेश्चंस आपके लॉ से आने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद 15 क्वेश्चन आने वाले हैं हिंदी से, ठीक है, और इंग्लिश से भी 15 क्वेश्चन होने वाले हैं, ठीक है। तो टोटल मिला के ये आपका कितना हो जाएगा? 70, 15, 15, 100 क्वेश्चन, 100 नंबर का, ठीक है। इसके बाद मीन्स की बात बाद में की जाएगी, अभी नहीं, ठीक है। इंटरव्यू पहले हम प्री क्रैक कर लें, उसके बाद मीन्स की भी बात कर लेंगे, डोंट वरी, ठीक है। अगर सब्जेक्ट की बात करी जाए, कौन कौन से सब्जेक्ट कवर करता है ये एग्जाम, क्या क्या आपको पढ़ना है, तो इसका सिलेबस लगभग 18 एक्ट हैं इस सिलेबस के अंदर, ठीक है। पिछली बार कुछ एक्ट, माइनर एक्ट बढ़ाए गए थे, उम्मीद है कि इस बार सिलेबस सेम ही रहने वाला है, ठीक है। देखते हैं एक बार क्या क्या सिलेबस है, ठीक है। तो सबसे पहले कौन सा सब्जेक्ट है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। पहला सब्जेक्ट क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ना है आपको। उसके बाद इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, फिर सिविल प्रोसीजर कोड, ठीक है। इसके बाद इंडियन एविडेंस एक्ट। अब क्या हो गया इंडियन एविडेंस एक्ट? तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम हो गया है, ठीक है। देखिए, मैं फिर से कह रहा हूं एक बार कि जो पुराने एक्ट थे, जितने भी ओल्ड क्रिमिनल लॉज थे, और जो न्यू आ गए, न्यू तो आपको पढ़ने हैं, नो डाउट, बिल्कुल आप भूल जाइए कि न्यू नहीं पढ़ने, कभी कितने टाइम तक टाल लोगे आप, ठीक है। लेकिन उसके साथ साथ आपको ओल्ड को भी ध्यान में रखना है, आप स्किप नहीं कर सकते ओल्ड वालों को। जब आप न्यू पढ़ें तो साथ में कंपैरेटिव स्टडी करें, पुराने वाले को भी कवर करें, ठीक है। इसके बाद लिमिटेशन एक्ट आता है आपका, ठीक है, एसआरए आता है। देखिए, अगर मैं बात करूं तो कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्ट्रैक्ट, सिविल प्रोसीजर कोड, एविडेंस, ठीक है। इसके बाद आपका एसआरए, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, ठीक है। इसके बाद ये सीआरपीसी यानी बीएनएसएस, ठीक है, फिर आईपीसी, बीएनएस। देखिए, ये जो एक्ट आपको दिख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, देखिए ये जो 8 एक्ट है ना बोर्ड पे लिखे हुए, देखिए किसी भी स्टेट में आप चले जाएं, सही है, भारत की किसी भी स्टेट में आप चले जाएं एग्जाम देने जुडिशरी का, ये कॉमन रहने वाले हैं, ठीक है, ये तो कॉमन रहने वाले हैं।
ये तो आपको प्रिपेयर करनी है अगर जुडिशरी में आना है तो, ठीक है। इसके अलावा क्या है यहाँ पे, देखिए एक यहाँ पे सब्जेक्ट जो पूछा जाता है अलग से वो है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट। ये सबके LLB BLLB के कोर्सेज में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो एक सब्जेक्ट ये है। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट पूछा जाता है। इसके बाद JJ एक्ट, जुवेनाइल जस्टिस एंड केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट पूछा जाता है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट पूछा जाने वाला है आपसे। प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट, बहुत ही प्यारा सा एक्ट है ये, ठीक है, बहुत ही प्यारा सा। उसके बाद DV एक्ट आने वाला है, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, ठीक है। इसके बाद इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट 1986, देखिए यूपी में भी आता है ये एक्ट, ठीक है। इसके बाद और कौन से एक्ट हैं, तो अगले एक्ट हैं आपके द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, पॉक्सो एक्ट, पॉक्सो पूछे जाने वाला है आपसे। फिर सेक्सुअल हैरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस 2013 का एक्ट, ये पूछे जाने वाला है माइनर। इसके बाद इसका एक लोकल लॉ है कौन सा, राजस्थान रैंट कंट्रोल एक्ट 2001, ठीक है, एक ही है। तो माइनर कितने हो गए, 1 2 3, ठीक है, 3, उसके बाद 4, इसके बाद 5 6, सही है, 7, लगभग 7 माइनर एक्ट हैं और लगभग 7-8 ही आपके क्या हैं, 8-9 मेजर एक्ट हैं, ठीक है। तो करना क्या है, अब बात आएगी आगे, ठीक है। देखिए अब आया ये क्या, इसके बाद देखिए क्या, 70 नंबर का तो आपका यहाँ तक हो चुका है लॉ, ठीक है, यहाँ तक 70 मार्क्स का हो गया, 70 क्वेश्चंस का हो गया, ठीक है। इसके बाद किससे, हिंदी से 15 क्वेश्चन हिंदी से आने वाले हैं, ठीक है, बताया जाएगा इसमें भी कैसे आपको प्रिपेयर करना है, ठीक है। और 15 ही किससे आने वाले हैं, इंग्लिश लैंग्वेज से। तो ये तो रहा आपका एक सिलेबस, ठीक है। अब सवाल आता है क्या, हाउ, करोगे कैसे, करेंगे कैसे। देखिए आज क्या है, अभी क्या चल रही है, फरवरी चल रही है, ठीक है। देखिए एग्जाम की जो नोटिफिकेशन आने का पॉसिबिलिटी है वो लग रहा है ऐसी लगभग अगस्त सितंबर के आसपास, ठीक है। अगस्त सितंबर बहुत एक्सटेंड हुआ, अक्टूबर हो जाएगा, ठीक है। तो लगभग कितने महीने, 5-6 महीने आपके पास अभी से अगर गिने जाएं, ठीक है। और 5-6 महीने कहाँ जाएंगे वो आपको पता नहीं चलने वाली है, ठीक है। आप सोचो कि नोटिफिकेशन आ जाएगी तो मैं प्रिपेयर कर लूँगा, कर लूँगी, तो वो पॉसिबल नहीं है, आपको अभी से लगना पड़ेगा इस एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। देखिए करना क्या है, राजस्थान में इतने सारे माइनर एक्ट हैं, ठीक है। अभी फिलहाल आपको क्या करना है, पहले मेजर एक्ट उठाना है, ठीक है। क्या कर सकते हैं आप, एक मेजर एक्ट स्टार्ट कर दें अभी से, कोई सा भी मेजर एक्ट उठा लें, उसे स्टार्ट कर दें अभी से, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आप दिन में कितने आवर पढ़ते हैं, दिन में सपोज कीजिए आप 6 आवर पढ़ते हैं, ठीक है, 6 आवर हो गए, तो 6 आवर में आप 4 आवर तो कम से कम अभी किसको दीजिए, मेजर एक्ट को दीजिए। 1 आवर अभी से आप स्टार्ट कर दीजिए, पहले हिंदी स्टार्ट कर दीजिए या फिर इंग्लिश कर दीजिए, ठीक है। थोड़ा थोड़ा पढ़ना, क्योंकि देखिए क्या है, लॉ तो 70 नंबर की है ही है, हिंदी इंग्लिश में भी आपको स्कोर करना पड़ेगा, सही है, क्योंकि कट ऑफ कोई कम नहीं जाती है यहाँ पर भी, ठीक है। तो अभी से आप इसको स्टार्ट कर दीजिए, या तो हिंदी को या फिर इंग्लिश को। और उसके बाद अब 1 घंटा जो बचा यहाँ पे, यहाँ आप दीजिए माइनर एक्ट को। क्योंकि माइनर एक्ट लोग क्या करते हैं, माइनर एक्ट को 1 बार पढ़ लिया, 2 बार पढ़ लिया, बस काम खत्म करके रख देते कि हाँ मैं हो गया। माइनर एक्ट ऐसे होने चाहिए आपके, ऐसे होने चाहिए कि रात को कोई आदमी उठा देना, बोले बताना जरा, हाँ क्या एडमोनिशन कौन से सेक्शन में है प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट के, तो आप छट्टे से उठ के बता दो ये सेक्शन है साहब, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्या लाना है, एक्सीलेंस लाना है माइनर एक्ट पर, ठीक है। माइनर एक्ट से अगर क्वेश्चन आ जाए तो आपका बचना ना पाए, ये पूरी कोशिश आपको करनी है। उसके साथ साथ क्या करना है आपको, इसमें 1 घंटा और ऐड कर लीजिए अब, ठीक है। क्या करना है, PYQ लगाने हैं आपको। देखिए आप कोई सा एग्जाम करने चले जाएं भारत के अंदर, कोई सा भी एग्जाम, ठीक है, जब तक आप PYQ सॉल्व नहीं करेंगे। एक टाइम था जब मैं लगभग कुछ नहीं था 800-1000 MCQ डेली लगाता था बैठ के, समझे, ज़्यादा टाइम नहीं बीता, लगाता था मैं, ठीक है। 800-1000 MCQ मुझे लगते थे, कम से कम 8-9 घंटे लगते थे दिन में, लगाता था मैं, पूरे दिन बैठा रहता था, वही करता रहता था, ठीक है। देखिए अगर आपको किसी भी मैंने कल बताया था, एग्जाम्पल दिया था कि वो मास वाला और वो फिरोज वाला, दुश्मन को पहले जानना बहुत जरूरी है। अगर आप ऐसे ही चले गए लड़ने तो पता चला कुछ नया उसने निकाल के सीधे पेट के अंदर कर देगा, भाई मर जाओगे, दम निकल जाएगा वहीं पर, ठीक है। तो पहले समझो कि पेपर में आता क्या है। जरूरी नहीं कि राजस्थान में कोई चीज़ जो किसी सब्जेक्ट से पूछी जा रही है वो MP में भी पूछी जा रही हो, UP में भी पूछी जा रही हो। UP की डिमांड अलग है, MP की अलग है, राजस्थान की अलग है, हर स्टेट अपने हिसाब से पेपर डिज़ाइन करती है। तो पहले आपको वो पैटर्न समझना है, उसके बाद प्रिपरेशन करनी है। आप पढ़ते रहो, जैसे मैंने नेट का बताया था, पढ़ते रहो, हाँ क्राइम वाली यूनिट है, पढ़ते रहो, आएंगी 3-4 क्वेश्चन, कितने ही पढ़ लो, पूरे साल पढ़ो बैठ के एक ही यूनिट, आनी 3-4 क्वेश्चन है, क्या होगा तुम्हारा, निकल जाएगा नेट।
हाँ ऐसे यहाँ पे जिस जगह से क्वेश्चन पूछता ही नहीं है तो कैसे करोगे प्रिपेयर, क्यों करोगे। और दूसरी चीज़ क्या होती है, दूसरी चीज़ क्या होती है, राजस्थान के अंदर, राजस्थान हमारा सरप्राइज बहुत देता है, ठीक है। कुछ ऐसे टॉपिक्स भी पूछ लेता है ये कि जो किसी स्टेट में नहीं पूछते हैं। तो आपको क्या करना है, पहले एक जर्नल क्या करनी है, स्टडी करनी है सारे बेयर एक्ट की, बेयर एक्ट पे कमांड रखना है प्री के लिए। तो एक आपको जर्नल सारे बेयर एक्ट एक बार पढ़ लेने उठा के, बस ऐसे ही पढ़ लेने कैजुअली, ठीक है। उसके बाद उसमें हाईलाइट करना, फिर की पॉइंट्स पकड़ना आपको स्टार्ट करना है, ठीक है। हम लोग कराएंगे RJS का बैच, हम बहुत जल्दी लेके आ रहे हैं, ठीक है। उसकी क्या फीस होगी, सही है, वो भी नोटिफाई की जाएगी। डेट अनाउंस बहुत जल्दी करेंगे आपके लिए जिसमें लॉ पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो कनेक्टेड रहिए और अभी से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। RJS से आगे यूपी है, यूके भी है, बहुत सारी वैकेंसीज है, मेजर सिलेबस सभी का सेम है, तो प्रिपरेशन कर दीजिए स्टार्ट, सही है। टेक केयर, फिर मिलते हैं जल्दी।